बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करते हैं हम कि ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपीय अभिक्रियाएं क्या होती हैं, इनका उदाहरण देना है। ये हमारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है। ऐसी अभिक्रिया, नाम से पता चल रहा है, शोषी मतलब शोषण, एब्जॉर्ब करना, यूज करना। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का प्रयोग होता है, ठीक है। अवशोषण मतलब सोख लेती है ऊष्मा, जिसमें यूज होगी पहले अभिक्रिया होने के लिए, अगर ऊष्मा की जरूरत होगी तो उस टाइप की अभिक्रिया को हम बोल देंगे ऊष्माशोषी अभिक्रिया। जैसे कि हम बोल सकते हैं, इसमें एग्जांपल हमने पढ़ रहे थे सारे एग्जांपल। CaCO3 इसको गर्म करते हैं, गर्म करने का मतलब बताया था क्या होता है, इसमें ऊष्मा हमें देनी पड़ेगी, जिससे कि क्या बन जाएगा, CaO + CO2 बन जाएगा। ये अभिक्रिया तभी होगी जब इसमें ऊष्मा दी जाएगी। अगर इसको ऊष्मा नहीं दी जाएगी तो अभिक्रिया नहीं होगी। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा की आवश्यकता होती है, जैसे हम पूरा लिखना पड़ेगा तुम्हें इसके अंदर, ये कैल्शियम कार्बोनेट। जब भी अभिक्रिया लिखोगे तो जो भी हमारे पास अभिकारक हैं या जो भी हमारे पास उत्पाद बने हैं उनके बारे में हमें लिखना पड़ेगा कि जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। उसके बाद जो और भी तुम्हें दुनिया भर के मतलब एग्जांपल्स तुम बोल सकते हो, जैसे कि और तुम्हें बताया था मैंने कि लेड नाइट्रेट को, जैसे ये पिछली सारी है, ये लेड नाइट्रेट है, इसको जब हमने गर्म किया था, यानी कि ऊष्मा जब दी थी इसको, तो हमारा क्या बना था, PbO बना था प्लस NO2 बना था और साथ में O2 बना था, ठीक है। इसको हम संतुलित कर दिया था, इस तरह से संतुलित अभिक्रिया हो जाएगी। मैंने बता रखा है, ये तुम्हारी वियोजन अभिक्रिया थी। वियोजन अभिक्रिया यानी टूटती है कि एक अभिकारक दो से अधिक उत्पादों में जब बदल जाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया। तो वियोजन अभिक्रिया हम देख रहे हैं, वियोजन ऊष्मा शोषित अभिक्रिया है, एक तरीके से कौन सी है ये, वियोजन अभिक्रिया है, जिसमें कि एक अभिकारक टूटकर दो में बदल गया या एक अभिकारक दो या दो से ज्यादा उत्पादों में बदल सकता है। तो ऊष्मा की उपस्थिति में हो सकती थी, मैंने बताया। इसके अलावा मैंने बता रखा था, ये प्रकाश की उपस्थिति में भी हो सकती है। प्रकाश भी एक तरीके से ऊर्जा है, ऊष्मा है, ठीक है। तो इसमें मैंने बताया था कि AgCl है, अगर हम इसको प्रकाश की उपस्थिति में क्या करेंगे, ये हमारा 2Ag बन जाएगा प्लस साथ में क्या हो जाएगा, Cl2 बन जाएगा प्रकाश की उपस्थिति में। तो ये भी हमारी कैसी है, ऊष्मा शोषी में ही आएगी। जितने भी वियोजन अभिक्रियाएं होंगी वो सारी हमारी ऊष्मा शोषी के अंदर आ जाएगी। इसके अलावा मैंने एक और भी बताया था, विद्युत की उपस्थिति में अगर होगा तो ये एग्जाम्पल तुम्हें याद रखने हैं इसके अंदर कि जो H2O है, जल है, ये टूट सकता है विद्युत की उपस्थिति में और हमारा क्या बन जाएगा, 2H2 बन जाएगा, साथ में क्या बन जाएगा, ऑक्सीजन। टूट भी हम देखते हैं सारे वियोजन है ये वियोजन, एक अभिकारक 2 में टूट गया, एक अभिकारक 3 में टूट गया, एक अभिकारक 2 में टूट गया, एक अभिकारक 2, मतलब वही हमने वियोजन अभिक्रिया में पढ़ा था कि एक अभिकारक 2 से अधिक उत्पादों में बदल सकता है, लेकिन वैसे नहीं बदलता। या तो उसको क्या चाहिए, गर्म करना पड़ेगा, ऊष्मा देनी पड़ेगी, या हमें इसे प्रकाश देना पड़ेगा, या हमें विद्युत की उपस्थिति में इसका अपघटन करना पड़ेगा। तो इस तरह से हम ये अभिक्रिया, हमारी जो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, पेपर में तुम एक एग्जाम्पल भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा भी दे सकते हो, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि ऊष्मा, ये जो विद्युत है, ये एक तरह से ऊर्जा ही है, ऊर्जा है ऊष्मा एक ही प्रकार की, विद्युत ऊर्जा है, प्रकाश की ऊर्जा होती है। तो तुम 2 एग्जाम्पल भी दे सकते हो और सारे एग्जाम्पल भी तुम्हें याद होने चाहिए, क्योंकि वियोजन अभिक्रिया में कोई भी एग्जाम्पल आ सकता है। तुमसे पूछा जा सकता है कि वियोजन, उस वियोजन अभिक्रिया के बारे में बताओ जो कि प्रकाश की उपस्थिति में होती है। तो तुम्हें सिर्फ यही नहीं कि किसी के बीच में तुम प्रकाश लिख दोगे, ऐसा नहीं करना कि यहाँ पर तुमने प्रकाश लिख दिया, प्रकाश की उपस्थिति में हो नहीं सकती। ये ही रिएक्शन लिखने, AgCl वाली रिएक्शन ही हमें लिखनी पड़ेगी। उसके बाद जो नेक्स्ट टाइप ऑफ अभिक्रिया हम पढ़ते हैं, ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया बच्चों ऐसे अभिक्रिया होती है, ये वाली अभिक्रिया यहाँ तक है तुम्हारी, ये अभिक्रिया कौन सी होगी बच्चों, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा बाहर निकलती है। ऊष्मा किसी अभिक्रिया के दौरान है, दूसरे साइड से बाहर निकलेगी, ऊष्मा बाहर निकलती है अभिक्रिया के दौरान। जैसे कि हम इसमें एग्जांपल ले सकते हैं मीथेन गैस। जो मीथेन गैस है, इसके एग्जांपल हम पहले पढ़ चुके हैं। जो मीथेन गैस होगी वो क्या होगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति में बन जाएगी CO2 + H2।
तो इसको संतुलित करके हमें लिखना पड़ेगा, 2 यहाँ बन गए और 2 यहाँ बन गए। और इस अभिक्रिया में ऊष्मा बाहर इस तरफ निकलती है, यानी उत्पाद की तरफ अगर ऊष्मा बाहर निकलेगी तो उसको हम बोल देंगे ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। ठीक है, तो ये दोनों अभिक्रिया पता होना चाहिए तुम्हें। इसी टाइप की एग्जाम्पल तुम कोई भी दे सकते हो, ये भी दे सकते थे, कार्बन प्लस ऑक्सीजन। कार्बन मतलब कि क्या है, कोयला। कोयले को जब गर्म करते हैं तो भी इसमें क्या होगा, ऊष्मा बाहर निकलेगी। तो जो भी ऐसे अभिक्रियाएं होते हैं जिनमें ऊष्मा बाहर निकलती है उनको हम क्या बोलते हैं, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, एक नेक्स्ट हम इसमें पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन करते हैं, श्वसन को ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। क्या मतलब है बच्चों, यानी जो सांस लेने की जो प्रक्रिया है उसमें ऊष्मा क्षेपी का मतलब ऊष्मा बाहर निकलती है। तो ये तो तुमने वैसे भी रियलाइज किया होगा, हम सांस जैसे अब सर्दियों में जैसे या गर्मियों में भी लगा लो, कुछ ओढ़ के सो जाते हैं तो चीज़ जल्दी गर्म हो जाती है ना, कंबल और रजाई कुछ भी हो, यानी जब हम सांस छोड़ते हैं तो इसका मतलब क्या, इसके अंदर ऊष्मा बाहर निकलती है। तो श्वसन की जो अभिक्रिया है, हमें वैसे तो पता ही है कि ऊष्मा हम लोग सोच तो सकते ही हैं, हम इसको देख भी सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं घर पे सोते टाइम में। वैसे भी हम अपने नाक जब सांस छोड़ते हैं तो हम हाथ लगा के देखेंगे, थोड़ी सी गर्म सी होती है सांस, यानी कि इसके अंदर ऊष्मा बाहर निकल रही। तो पर हमें जो इसमें बताना पड़ेगा वो क्या होगा कि जैसे हम हमारे शरीर की जितनी भी कोशिकाएं होती है ना, तो उनके अंदर क्या होता है, ग्लूकोज होता है, C6H12O6। शरीर की कोशिकाओं में क्या होता है, ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला तुम्हें याद रखना पड़ेगा, ये होता है C6H12O6। और ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होता है, ये ग्लूकोज टूट जाती है। जब हम सांस लेते हैं तो क्या गया, ऑक्सीजन शरीर के अंदर गई, और जो खाना खाते हैं वो आखिर में किस में बदल जाता है, ग्लूकोज में बदल जाता है। तो वो ग्लूकोज हमारी हर कोशिका के अंदर पहुंच जाता है और हमारी हर कोशिका के अंदर ऑक्सीजन भी पहुंच जाती है। फिर क्या होता है, इन दोनों की अभिक्रिया होती है जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड बनता है प्लस वाटर बनता है प्लस ऊर्जा या ऊष्मा उसके अंदर बाहर निकलती है। ठीक है, तो क्योंकि ग्लूकोज का पूरी तरह से यूज हो जाता है हमारी कोशिका के अंदर, तो जो हम सांस छोड़ते हैं हमें पता है, लेंगे तो क्या लेंगे, ऑक्सीजन लेंगे, और जब बाहर सांस छोड़ेंगे तो क्या छोड़ेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, उसके अंदर जल भी होता है। अब जैसे चश्मे लगा लिए, कई बार काम करते हैं, जैसे मास्क भी लगा लिया साथ में, चश्मे भी लगा लिए, तो हम देखेंगे चश्मे के ऊपर वेपर्स यानी थोड़े से भाप सी जम जाती है, कुछ चश्मे को हमें साफ करना पड़ता है, वो क्या होते हैं, जल के कण। जब हम सांस छोड़ते हैं तो क्योंकि वो गैस के रूप में होता नजर नहीं आता हमें, लेकिन चश्मे वगैरह के ऊपर वो जम जाती है। तो हम देखते हैं क्योंकि जो श्वसन की जो क्रिया है उसके लिए तुम्हें अभिक्रिया लिखनी पड़ेगी कि क्योंकि इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का उपयोग होता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, साथ में ऊष्मा बाहर निकलती है। क्योंकि मेन हमें फोकस किस पे करना है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, क्योंकि जो श्वसन क्रिया है उसमें हम देख रहे हैं कि ग्लूकोज का दहन होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में और कार्बन डाइऑक्साइड जल और साथ में ऊष्मा बाहर निकलती है, इसीलिए हम इस अभिक्रिया को ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं।